नमस्कार दोस्तों। किसी ने क्या खूब कहा है, जिंदगी सीखते रहने का नाम है, ना कि रुक जाने का। एक छोटी सी कहानी जो आपको जिंदगी का पाठ पढ़ाएगी। तो आप लोगों का ज्यादा समय ना लेते हुए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार बहुत सारे गिद्ध खाने की तलाश में इधर उधर उड़ रहे थे। झुंड में बहुत सारे गिद्ध थे और बहुत ढूंढने के बाद भी उन्हें खाना नहीं मिल रहा था। तभी उड़ते उड़ते गिद्धों का झुंड एक टापू पर पहुंच गया। टापू पर पहुंचने के बाद गिद्धों के झुंड ने राहत की सांस ली, क्योंकि वहां पर उनके लिए ढेर सारा खाना था, जैसे कि ढेर सारे मेंढक, मछलियां और समुद्री जीव। इससे भी अच्छी बात यह थी कि उस टापू पर गिद्धों का शिकार करने वाला कोई नहीं था, इसलिए बिना किसी डर के वो लोग वहां आराम से रह सकते थे। गिद्धों का झुंड बहुत खुश था, क्योंकि उन लोगों को वहां बिना मेहनत के ही खाने पीने का सामान आराम से मिल रहा था। ऐसे ही मजे से उस टापू पर गिद्धों के दिन बीत रहे थे। लेकिन गिद्धों के झुंड में एक गिद्ध ऐसा भी था जिसे ये सब पसंद नहीं आ रहा था। उसे बिना मेहनत के ही ऐसे बैठे बिठाए खाते रहना अच्छा नहीं लग रहा था। एक दिन उस गिद्ध ने अपने झुंड से कहा, मेरे प्यारे गिद्ध भाइयों, हम सब गिद्ध हैं। हम हमारी ऊंची उड़ान और अचूक वार के कारण जाने जाते हैं। लेकिन जब से हम लोग इस टापू में आए हैं, ऊंची उड़ान तो दूर की बात है, अधिकतर गिद्ध तो कई महीने से उड़े तक नहीं है। हमें यहाँ पर आसानी से भोजन मिल जाता है, इसलिए हम धीरे धीरे शिकार करना भी भूल रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें भविष्य में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं वापस उन्हीं जंगलों में लौट जाऊंगा जहाँ हम पहले रहते थे। क्या आप में से कोई मेरे साथ चलना चाहेगा? उस गिद्ध की बात सुनकर सारे गिद्ध उसका मजाक उड़ाने लगे। किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी और उस पर हंसने लगे। इसी वजह से वो गिद्ध अकेला ही वहां से वापस लौट गया। समय यूं ही बीतता गया। एक दिन उस गिद्ध ने सोचा कि अपने भाइयों से मिल आऊं, और वो टापू पहुंचा। टापू पर पहुंचने के बाद गिद्ध ने देखा कि वहां का नजारा तो एकदम बदल चुका था। वो टापू अब वो पहले जैसा नहीं था और उसके ज्यादातर भाई या तो मर चुके थे या गंभीर अवस्था में घायल थे। एक घायल गिद्ध से उस गिद्ध ने पूछा, ये सब क्या हो गया और कैसे हुआ? उस गिद्ध ने कराहते हुए कहा, आप उस दिन बिल्कुल सही थे। उस दिन हम लोगों ने आपकी बात को ध्यान नहीं दिया और आपका मजाक उड़ाया, इसलिए क्षमा मांगता हूँ। आपके जाने के बाद हम लोगों ने कई महीनों तक आराम से भोजन किया, लेकिन एक दिन एक बड़ी सी जहाज यहाँ पर आई और बहुत सारे चीतों के एक दल को यहाँ पर छोड़कर चली गई। पहले पहले तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, चीतों ने हम पर हमला नहीं किया। लेकिन जैसे ही चीतों को ये बात पता चली कि अब ना हम लोग ऊंचा उड़ सकते हैं और ना ही अपने पंजे से वार कर सकते हैं, तब उन्होंने हम पर हमला करना शुरू किया और हमारा शिकार करने लगे। अब यहाँ के ज्यादातर गिद्ध या तो मर चुके हैं या मेरी तरह घायल होकर जिंदा हैं। घायल गिद्ध की बात सुनकर उस गिद्ध को बहुत दुख हुआ, लेकिन अब वो कर ही क्या सकता है। अफसोस करते हुए वो वहां से वापस उड़ गया। दोस्तों, अगर हम अपनी शक्ति का इस्तेमाल लगातार बहुत दिनों तक नहीं करते तो हम उसे धीरे धीरे भूलने लगते हैं। जैसे कि अगर हम अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते तो उसकी शार्पनेस घटती जाती है। आजकल लोग पेपर पर लिखने की बजाय अपने मोबाइल या फिर कंप्यूटर पर लिखना पसंद करते हैं। इसी वजह से आजकल लोगों की लिखने की आदत छूटती जा रही है। ठीक उसी प्रकार अगर हम अपने स्किल्स को थोड़ा पॉलिश ना करें तो हम पीछे रह जाएंगे और बाकी के लोग आगे निकल जाएंगे। कहने का मतलब है, कई बार हम अपने काम में इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं कि हमें लगने लगता है कि अब बस इससे आगे कुछ नहीं करना। हम अपने अंदर कोई भी बदलाव नहीं चाहते और ना ही कुछ नया सीखना चाहते हैं। हमें लगने लगता है कि हमने जीवन में सब कुछ पा लिया है, अब और क्या चाहिए। लेकिन एक बात जान लीजिए, ये जिंदगी सीखते रहने का नाम है, ना कि बैठे रहने का। तेजी से बदलती इस दुनिया में अगर कदम से कदम मिलाकर चलना है तो अपडेटेड रहना पड़ेगा, ना कि अब बहुत हुआ कह के बैठे रहने से काम चलेगा। अगर हम बैठे रह गए तो जिंदगी की रेस में पीछे रह जाएंगी और वो काम जिसके लिए कभी हमें जाना जाता था वो भी नहीं कर पाएंगी। इसलिए अपनी काबिलियत और अपनी ताकत को जिंदा रखिए। अपने कौशल और हुनर को और तराशिए, उस पर धूल जमने मत दीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो बड़ी से बड़ी मुसीबतों से आसानी से निकल जाएंगे। आशा करता हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। कहानी को सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।